सामान तैयार कर रहा है। पूरी मानवता पल भर में राख हो सकती है इस खतरनाक हथियार से। शी जिनपिंग की सेना ने अब सीधे तौर पर परमाणु और केमिकल वॉर यानी रासायनिक युद्ध की खौफनाक तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, ये सिर्फ चीन खुद को विनाश के लिए तैयार नहीं कर रहा, बल्कि बड़ी बात यह है वो अब दूसरों को भी महाविनाश के ये गुण सिखा रहा है। एक बेहद गुप्त और सनसनीखेज रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि चीन अपने सुपर सीक्रेट ठिकानों पर रूसी सैनिकों को बुलाकर सबसे घातक और जानलेवा मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। रूस की मजबूरियों का फायदा उठाकर ड्रैगन उन्हें रेडिएशन और जानलेवा केमिकल हमलों से निपटने के साथ साथ उनके इस्तेमाल के तरीके भी सिखा रहा है। इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ रूस के ही एक लीक हुए सीक्रेट सरकारी दस्तावेज से हुआ है। चीन में जो हुआ कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि दुनिया को राख के ढेर में बदलने की क्रूर साजिश थी। चीन अब तक दुनिया के सामने खुद को बेकसूर बताता रहा, लेकिन इस लीक दस्तावेज ने ड्रैगन की चालाकी का सरेआम पर्दाफाश कर दिया है। जी हां, पश्चिमी देश इस खुलासे के बाद से टेंशन में है। इस मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे, कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे। लेकिन बंद कमरों में सीक्रेट बंकर्स में जिनपिंग और पुतिन की सेना मिलकर क्या खिचड़ी पका रही है, आइए सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। कुछ सवाल हैं। जी हां, ड्रैगन की डर्टी गेम को लेकर इंडिया न्यूज के सवाल हैं दर्शकों, और फिर इन्हीं सवालों पर हम चर्चा आगे करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, क्या चीन दुनिया में छुपकर महाविनाश की तैयारी कर रहा है? सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। सवाल नंबर 2, रूसी सैनिक को दी जा रही केमिकल वॉर ट्रेनिंग के पीछे चीन का मकसद क्या है? यह बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। रूसी सैनिकों को दी जा रही केमिकल वॉर ट्रेनिंग के पीछे चीन का चाहे जो भी मकसद हो, लेकिन चीन जो इस वक्त कर रहा है, जिस तरह की प्लानिंग कर रहा है, क्या चीन खुद को सुपर पावर बनाने के लिए ऐसा कर रहा है? क्या रूस की मजबूरी का फायदा उठाकर चीन एक षड्यंत्र कर रहा है, एक जाल बुन रहा है? और क्या ड्रैगन तीसरे विश्व युद्ध की जहरीली स्क्रिप्ट लिख चुका है, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं? क्योंकि परमाणु सुपर पावर बनने के बाद केमिकल वॉर में जाना बहुत खतरनाक, बहुत घातक होगा। जी हां, पुतिन जिनपिंग का केमिकल प्लान क्या है दर्शकों? पहले ग्राफिक के जरिए मैं वो कंटेंट आपको बताता हूं, फिर 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट में दावा क्या किया गया है? अगस्त 2025 में रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने जारी किया था इंटरनल डॉक्यूमेंट। आदेश में लिखा, रूसी सेना का स्पेशल डेलीगेशन चीन जाएगा। रशियन सेना का स्पेशल डेलीगेशन चीन जाने की बात थी। दावा नंबर 3 जो इस रिपोर्ट में, जो लीक रिपोर्ट है जिसमें बात कही जा रही है, चीन में पीएलए के ठिकानों पर ट्रेनिंग के लिए 200 रूसी सैनिकों को बाकायदा बुलाया गया था। इनका एक उनकी ब्रिगेड तैयार हुई थी 200 सैनिकों की, जो ट्रेनिंग के लिए वहां जाने वाले थे। जी हां दर्शकों, दावा नंबर 4 क्या है? नवंबर 2025 से ट्रेनिंग शुरू हुई। सीक्रेट ठिकाने पर 3 हफ्ते का कोर्स भी चला। केमिकल और एटॉमिक वेपन्स को चलाने, उनको हैंडल करने की ट्रेनिंग का दावा किया गया है इस रिपोर्ट में। दावा नंबर 5, ट्रेनिंग का फोकस रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन से हमला और बचाव है। आखिर चीन तैयारी किस चीज की कर रहा है दर्शकों? यह बहुत खतरनाक है। दावा नंबर 6, चीनी इंस्ट्रक्टर ने रूसी सैनिकों को न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडल पर एक लेक्चर भी दिया है। ये जो डॉक्यूमेंट है दर्शकों, ये डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्टर कैसे काम करता है, उस पर एक बाकायदा ब्रीफिंग हुई। दावा नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, केमिकल रिकॉनिसेंस रेडिएशन से रिकॉनिसेंस वेंटिलेशन सिस्टम को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। अब समझिए केमिकल रिकॉनिसेंस होता क्या, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध का सीक्रेट बंकर कहां बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, और आखिर उसके पीछे की मंशा क्या है चाइना और रशिया की, उस पर हम बात करेंगे। मकसद क्या है चीन का, आपको बता दें, चीन का मकसद नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। ये ग्राफिक्स रासायनिक और परमाणु युद्ध में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहता है, क्योंकि आने वाले टाइम में साइबर जंग होगी, केमिकल वेपन जंग होगी, जिसका जिक्र है। चीन का मकसद नंबर 2, रूस को मोहरा बनाकर पश्चिमी देशों पर रणनीतिक दबाव बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। चाइना अमेरिका के विरोध नीति को लेकर विरोधी देशों का एक मजबूत सैन्य गुट तैयार करने की कोशिश कर रहा है। चाइना यही तो करता है, गुटबाजी कर रहा है भारत के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, बाकी देशों के खिलाफ जो उसके दुश्मन है। दावा नंबर 4, रूसी सेना की युद्ध क्षमता का अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता है, यानी अब रशियन आर्मी को भी चाइना मैनिपुलेट करना चाहता है। चीन का मकसद नंबर 5, खुद को वैश्विक व्यवस्था का एकमात्र नया सुपर पावर बनाने की मंशा शी जिनपिंग रखते हैं। तबाही के नए हथियारों का लाइव और सीक्रेट टेस्ट करना भी चाइना का मकसद है, जिसकी वजह से वो रशिया की पूरी मदद ले रहा है। 200 सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई है स्पेशल केमिकल वेपन चलाने की। इसके अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना एक तरफा और खौफनाक जो अपना दबदबा है वो बनाने और उसको मजबूत करने की कोशिश में चाइना लगा हुआ है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया कि कूटनीतिक तौर पर, सामरिक रूप पर किस तरह से चाइना खुद को एनहांस कर रहा है, लेकिन एक और जरूरी इंफॉर्मेशन जो आपको मैं देने जा रहा हूं, पुतिन जिनपिंग का जो सीक्रेट लीक हुआ है
वो क्या है, उसके बारे में जरा आपको बाकायदा डिटेल में बता दूं। जी हाँ, यूरोपीय संघ का दावा है कि सीक्रेट ट्रेनिंग चीन की नहीं, चीन की ही धरती पर हुई। ये काजा क्लास विदेश नीति प्रमुख ईयू ने बोला है, जो यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख हैं। चीन को बदनाम करने की घिनौनी साजिश है, ये विदेश मंत्रालय चीन का कह रहा है। ईयू का दावा है कि खुफिया नेटवर्क और पुख्ता कूटनीतिक सूत्रों से यह पुष्टि हुई है। चीन कहता है ये सारे आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं। यूरोपियन यूनियन जो कह रहा है, उनके आरोपों का जवाब चाइना दे रहा है। बारीकी से हिसाब लगा रहे हैं कितने गंभीर सैन्य और रणनीतिक नतीजे होंगे इस ट्रेनिंग के। चीन कहता है यूक्रेन संकट पर स्टैंड हमेशा से बिल्कुल साफ और न्यूट्रल रहा है हमारा। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन भी इस बात का दावा कर रहा है कि सीक्रेट ट्रेनिंग चीन की जमीन पर हुई, जहां पर केमिकल एटॉमिक वेपन्स की ट्रेनिंग की बात हुई। 200 सैनिकों को रशिया से सेलेक्ट किया गया था। तो क्या ये जो ट्रेनिंग हो रही है, क्या यूक्रेन पर हमले की तैयारी है? क्या ये केमिकल वेपन यूक्रेन पर रशिया बरसाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसने अपने सैनिकों को चाइना इन वेपन ट्रेनिंग के लिए भेजा था? जी हाँ, न्यूक्लियर केमिकल है क्या, उसका इंपैक्ट क्या है, आफ्टरमाथ क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, न्यूक्लियर पल भर में बड़े बड़े महानगरों को राख करने में सक्षम है, जबकि केमिकल वेपन हवा में घुलकर धीरे धीरे लोगों को मारता है। उनके दम घुटने लगता है, वो सांस नहीं ले पाते हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स पैरालाइज हो जाते हैं। रेडिएशन से सालों तक लाइजाल बीमारियां होती हैं। केमिकल में त्वचा गलने लगती है, आंखें अंधी हो जाती हैं, बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। ये सिम्टम्स हैं अगर न्यूक्लियर वेपन होता है और केमिकल वेपन में फ़र्क मैं बता रहा हूँ। आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनके अंदर रेडिएशन का इम्पैक्ट होता है, तो वो दिव्यांग पैदा होते हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है। लेकिन केमिकल वेपन के साथ क्या है कि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होता। चलिए, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब मेरे साथ हैं, डीआरडीओ के पूर्व डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हैं, इज अ फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर। सर ने बहुत सारे मिग उड़ाए हैं और इनके जो एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस के हिसाब पे हम पाकिस्तान और चाइना के स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वीएन झा सर, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूँ। चाइना ने 200-250 सैनिकों को स्पेशल केमिकल वेपन और जो मास डिस्ट्रक्टिव वेपन है, एटॉमिक वेपन्स की ट्रेनिंग दी है। ये रशियन सोल्जर्स थे जो चाइना की ज़मीन पर ट्रेनिंग ली है इन्होंने। अब यूरोपियन यूनियन को ये डर लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हुई थी, इसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रशिया कर सकता है। सिर्फ रशिया ही नहीं, सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, चाइना ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल फर्टर्निटी पर किस तरह का खतरा आप देख रहे हैं अगर इस तरह की इनिशिएशन चाइना में हो रही है? सर, सवाल किससे था? सर आपसे पूछा था झा सर, वीएन झा सर। सॉरी, आपकी आवाज में समझ नहीं आ रहा था, एक बार प्रश्न फिर से दोहराइए। ठीक है सर, मेरा सवाल यह है कि रशियन सोल्जर्स को चाइना ने जो केमिकल वेपन के लिए ट्रेनिंग दी है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ट्रेनिंग दी है, 200 खास सैनिकों को इसके लिए सेलेक्ट किया गया था और यूएन ये दावा कर रहा है कि बहुत मुमकिन है कि 200 सैनिक जो ट्रेनिंग लेकर गए हैं चाइना से, इनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रशिया कर सकता है। तो मेरा सवाल ये था सर, क्या सिर्फ चाइना के लिए, रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए, इंटरनेशनल फर्टर्निटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि चाइना इस तरह की चीज़ों में अब मुफ्तला होने जा रहा है, शामिल हो रहा है? सॉरी, आवाज आपकी फिर से कट गई थी, लेकिन जितना मैं सुन पाया मैं आपको ये बताता हूँ। आपको ये मान के चलना चाहिए कि चीन और रूस में एक अनलिमिटेड संधि है और उस संधि के अंदर सैनिक मामले भी उसमें इंक्लूडेड हैं, तो सैनिक सहयोग इंक्लूडेड है उसमें। और आज के दिन में रशिया जो है वो काफ़ी बैकफुट पे है बहुत सारे फ्रंट्स पे, खास करके डिफेंस में। तो ऐसे में अगर चीन रशिया के कुछ लोगों को अगर ट्रेनिंग देता है, इंडोक्ट्रिनेशन देता है, तो इसमें किसी तरह का सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए, चीन और रूस दोनों के पास में परमाणु अस्त्र हैं। चीन में तो बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स हैं, ये हमें पता है। रशिया में भी कुछ हद तक ये वेपन्स हैं, ऐसा माना जाता है। राइट सर। तो अगर ये वेपन्स उनके पास में हैं और अगर इसकी उनको ट्रेनिंग या इंडोक्ट्रिनेशन या सेफ्टी के कुछ मामले हैं, वो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, या जिन दशकों के ये वेपन हैं रशिया के पास में या चाइना के पास में, उन दिनों से आज के दिन में कितनी प्रगति हुई है उन दिशाओं में, खास करके वेपनाइजेशन और उसके ट्रीटमेंट को लेकर। तो इसका भी अगर एक उनको एक जॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन, इंडोक्ट्रिनेशन या ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जिसने अपने पास में परमाणु
या केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन बना रखे हैं, वो ऐसे दिखावट के लिए बना नहीं रखे हैं। उनका वो यूज़ जब भी मौका आएगा तो वो करेंगे। तो ऐसे मौक़ों के लिए अगर जो जो सैनिक हैं, अगर उनको ट्रेन की जाती है, अगर इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, इसमें सरप्राइज़ की कोई बात नहीं है। भारत के पास में भी जो वेपन है, इसके लिए रेगुलर उनकी जो